होनी चाहिए। अब हम कहें ए बेबी तुम्हारे लिए हम जो चांद तारा देख रही हो ना उसको मस्त से तोड़ के लाएंगे, तुम्हारे सामने रख देंगे, तुम्हारे कदमों में हम चांद तारों को लाएंगे और इसे धर पटकेंगे। चांद तारे क्या है हमारे घर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कुछ इसेंशियल्स चीजें हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार इस पॉइंट से लगातार प्रश्न बनते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कुछ चीजों का होना आवश्यक है। दोस्तों इस बात की ही चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, इस छोटे से वीडियोस के दोस्तों आपके साथ चर्चा करें। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जहां पर ऑफर से होती है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों जब ये एग्रीमेंट के रूप में कन्वर्ट होता है और बाई लॉ यदि इनको हम इन्फोर्स कर पाते हैं दोस्तों, तो वो फाइनली क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट, सॉरी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोस्तों ये है कि किसी एक ऐसे एग्रीमेंट को जिसको हम दोस्तों विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सके, उसको लागू करा सके, उसके ऊपर विधि के नियमों को लागू करा सके, ऐसा कोई एग्रीमेंट है दोस्तों जिसको हम ये करा सकते हैं दोस्तों, तो वह क्या कहलाएगा, वो संविदा कहलाएगा, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब अगली चीज ये निकल कर आती है भाई, किस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कुछ चीजों का होना आवश्यक है। दोस्तों कुल 9 पॉइंट में आपसे चीजों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक है दोस्तों कि वहां पर एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं हूं यहां पर ए ने कोई ऑफर दिया, तो वो जो ऑफर देने वाला होना चाहिए, तो वो जो ऑफर होगा दोस्तों, वो ऑफर क्या होना चाहिए, वो एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। मान लीजिए मुझे कार बेचनी है, ये मेरा ऑफर हो गया। अब ऑफर दिया जाएगा तो उस ऑफर के लिए प्रॉपर वहां पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैंने यदि कार को बेचने के लिए प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, तो वहां से अगला जो बंदा है जो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अर्थात मैंने यहां से ए को मैं ए हूं, मैंने ऑफर दिया और बी ने क्या किया, उस ऑफर को क्या किया, बाकायदे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो चीजें हैं कि वहां पर एक प्रॉपर ऑफर हो और उस ऑफर को प्रॉपर तरीके से क्या किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो। ध्यान रहे, ये जो ऑफर दिया जा रहा है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इनके बीच में ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगली रिलेशनशिप में आने वाले हैं। मतलब मैं यदि अपनी कार को बेच रहा हूं और अगला कार को ले रहा है, तो वो इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं कि इन द केस यदि ये चीजें भंग होती हैं, कोई चीज ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज के तहत जो भी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको झेलने के लिए दोनों पार्टी क्या है, तैयार है। अर्थात वो एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वहां पे होना चाहिए। तो ध्यान रहे, सबसे पहली चीज कि एक प्रॉपर ऑफर होगा, ऑफर होगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो उनके बीच में इंटेंशन टू मेक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा है भाई लॉफुल कंसीडरेशन। ध्यान रखिएगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं होता है, प्रतिभूति नहीं होती है, तब तक वो संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे यदि मैं कहूं कि भाई साहब मैंने तुमको ऑफर दिया कि मैं अपनी कार को बेचूंगा, तो मैंने कुछ कार का दाम तो लगाया होगा कि मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं ये कार आपको जो है 50,000 रुपए में दूंगा। अगले भाई साहब जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कहे नहीं 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 नहीं, 50 ज्यादा है, मैं तुमको 40,000 रुपए दूंगा। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई तुम अपने यार मित्र दोस्त कोई बात नहीं, 40 दे दो, हम मान जाएंगे। तुमने इसकी बात को माना, अर्थात इसने कार दिया और कार के बदले में तुमने 40,000 रुपए दिए। तो इनके बीच में जो सामान का लेनी देनी हो रही है वही कहलाता है आपका कॉन्सिडरेशन। अब हम यदि ये कहें कि भाई साहब हम तुमको मस्त एक ऑडी कार दे रहे हैं और मेरे को उसके बदले में कोकेन चाहिए, ड्रग्स चाहिए, कोई आर्म्स राइफल चाहिए जो इलीगल हो, तो ऐसा कोई कॉन्सिडरेशन जो कि अनलॉफुल हो, आप उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते। वही चीज कॉन्सिडरेशन में हो सकती है, प्रतिभूति में हो सकती है, जो कि लॉफुल हो, विधिक हो।
यदि हम अभी ड्रग्स उसके बदले में देने लगे, कोकेन देने लगे, चरस देने लगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो यहां पर आवश्यक है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहां पर लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है भाई साहब? तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। भैया कि वो हम कॉन्ट्रैक्ट यदि कर रहे हैं, आपके साथ हम संविदा में आ रहे हैं, तो हमारी योग्यता भी तो होनी चाहिए, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। कहेंगे कैसे? अरे भाई यदि हम बच्चे हैं, माइनर हैं, तो हम नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए अलग नियम है। यदि हम पागल हैं, बुद्धू हैं, दिमाग काम नहीं करता है, तो कैसे करेंगे? अब पता चले दिमाग काम कर नहीं रहा है और हम लाखों की गाड़ी 10 रुपए में किसी को बेच दी, अरे भाई साहब एक आइसक्रीम खिला दो, ये चाबी लो, जाओ लेकर घूमो। ऐसा नहीं होता है। यहां पर नियम है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नियम बताए गए हैं कि मेजर होगा, साउंड माइंड पर्सन होगा, विधि के द्वारा वो अधिकृत होगा, लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया होगा, जिसको वाइड करार नहीं दिया गया होगा, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जिनके पास कैपेबिलिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट करने की, वही क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि माइनर करता है, अनसाउंड माइंडनेस पर्सन करता है, या फिर जिसको लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड करता है वो करता है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगला क्या है? फ्री कॉन्सेंट। मतलब कि मन का जो विचार है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है और सामने मुंह में कुछ और चल रहा है। होता है ना कि मुख में राम बगल में छुरी, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कैसे भैया? मन में ये है कि बस ये गाड़ी कबाड़ा हो गई है, जो कार हम बेच रहे हैं एकदम सड़ेली कार है और मेरे को इसको चिपकाना है किसी को। मैं कहूं कि भाई मस्त उसको नहला धुला के चमका के एकदम फ्रेश करके कार में ले आया कि भाई देख इससे बढ़िया कार जो है तेरे को, इतनी सुंदर सस्ती और टिकाऊ कार तेरे को नहीं मिलेगी। और मैंने उसको क्या किया, 40,000 रुपए में टिका दिया। भले ही इस कार की कीमत एक्चुअल जो देखी जाए 20,000 रुपए। तो यदि वो जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा कॉन्सेंट है, यदि वो फ्रॉड से भरा हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से भरा हो, उसमें कोई थेफ्ट मतलब चोरी के बजाय ऐसी कोई चीजें हो जो कि क्या हो, इंटेंशन वहां पर उसका जो कॉन्सेंट है वो फ्री ना हो, तो उस कंडीशन में यदि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए यहां पर आवश्यक है कि जो कंसिडरेशन या फिर जो व्यक्ति, दोनों पक्षकार ए और बी जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। अब पता चले 40,000 रुपए हम जबरी का वो झूठ हमको नकली नोट थमा दे, तो भी यहाँ पर उसका इंटेंशन क्या है भाई, वो उसका जो कंसेंट है, उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, गलत है, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए फ्री कॉन्सेंट का भी होना क्या है, आवश्यक है। आगे चलते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया किस चीज का, कार का, हमको कार बेचनी है, लेकिन हम निकले भाई साहब एक गली के गुंडे या फिर जो भी चीज मान लीजिए हमको, ठीक, अब हमको बेचना का है, ड्रग्स बेचना है। अब हम मार्केट में निकल जाए और कहें ले भाई एक पुड़िया मैं तेरे को ज्यादा नहीं बस 10 लाख रुपए का दूंगा, मस्त एकदम माल है, कड़क माल, ठीक। अब कल को वो बंदा 10 लाख रुपए न देके वो माल लेके फुर हो जाए मेरे से और मैं उसको बंदूक लेके ढूंढूं, तो क्या मैं उस चीज के बदले केस कर सकता हूं कोर्ट में? करे जज साहब हमने उसको एक पुड़िया कड़क माल दिया था, लेकिन उसने क्या किया, लेकर रफू चक्कर हो गया। तो जज पहले कुछ करे चाहे न करे, लेकिन मेरे को पहले जेल में ठूसेगा। काहे भैया? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज की हम संविदा में जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो लॉफुल नहीं है। वो बाय लॉ क्या किया गया है, उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, उसको मना किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो सदैव क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना क्या है, आवश्यक है। अगली चीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। वहां पर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट को, संविदा को करने की जो चांसेस है वो पॉसिबल होनी चाहिए। अब हम कहें ए बेबी तुम्हारे लिए हम जो चांद तारा देख रही हो ना, उसको मस्त से तोड़ के लाएंगे, तुम्हारे सामने रख देंगे, तुम्हारे कदमों में हम चांद तारों को लाएंगे और इसे धर पटकेंगे। चांद तारे क्या हैं, हमारे घर के हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि जो असंभव है। पता चले हम लंबी लंबी हाके जा रहे हैं और तुम क्या कर उसको माने जा रहे हो, कल को कह दे करे जज साहब भी तो हमसे कहे थे कि चांद तारे तोड़ के लाके हमारे कदमों में बिछा देंगे।
तो बेबी तो बाद में मारेगी लेकिन पहले मारेगा जज तुमको। ठीक, तो इस चीज को समझ लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब उसकी पॉसिबिलिटी होगी परफॉर्म करने की। यदि पॉसिबिलिटी परफॉर्म करने की नहीं है तो उस कंडीशन में टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस बात को एकदम समझ लेना है, खूंटे बांध लेना है, खोपड़िया जो है ना उसमें बांध के इसे ताला मार लीजिएगा। अगला का है भाई, अगला है कि द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आर सर्टेन और द कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। जो भी एग्रीमेंट है उसके जो टर्म्स हैं वो सर्टेन होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। ये पता न चले कि अनसर्टेन है, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है एग्रीमेंट में, जो टर्म्स है वो अनसर्टेन है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बबुआ। यदि जैसे ही एग्रीमेंट्स के जो टर्म है वो अनसर्टेन हुए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए सर्टेन नहीं है तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए इस प्रकार से कि वो आगे आने वाले समय में उसको क्या बना दे, सर्टेन बना दे। तो उस कंडीशन में हो सकता है। लेकिन यदि अनसर्टेन है मेरे भाई, तू जो यदि कॉन्ट्रैक्ट में घुसा है ना, लात मार के बाहर निकालेगा। ना ना बेटा, तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकते, तुम इसके काबिल हो नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, अगला क्या है, नॉट डिक्लेयर्ड वाइड। अब लॉ ने, कोर्ट ने, लॉ ने क्या किया हो, उसे डिक्लेयर ना किया हो, किस रूप में, वॉइड। यदि बाय लॉ ही डिक्लेयर्ड वॉइड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। मतलब भैया सीधा सही मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संविदा है जिसे पहले ही विधि के द्वारा वॉइड करार दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में मेरे भाई साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वैलिड करार नहीं होगा। भले ही मस्ती से दो बंदे जो हैं ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लें वॉइड होते हुए भी, और कल को पहुंच जाए कोर्ट कि भाई साहब जो जज साहब हैं, अरे माय लॉर्डशिप ये चीजें हैं और हमको क्या करना है, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रीच कर दिए, तो पहले तो तुमको ठोकेगा जज। काहे लिए कि भैया जी पहले वॉइड है तो काहे को तुम गए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने। जो वायर्ड चीजें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं लाया जा सकता बीच में। तो सीधे तरीके से है कि कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर नहीं की गई है वायर्ड, वही क्या होंगी भैया, वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रूप में जानी जाएंगी। अंतिम चीज, जब सब कुछ तैयार हो जाए, मामला एकदम फिट हो जाए, हम यहां से कार दे दिए, उसने वहां से हमको 40,000 रुपए दे दिए, तो अब लिखा पढ़ी भी तो होगी कि भैया मस्त कागज बनेगा, हमने ट्रांसफर कर दिया, कागज दे दिया, आज से होश हवास में हमने सब कुछ दिया, कागज जो भी चीजें, कल पुर्जा जो भी चीजें सब हमने दी। अब से आगे की जिम्मेदारी भाई साहब आपकी है। अब चाहे आप गाड़ी को उड़ाइए, चाहे हाईवे पे ले जाइए, चाहे भगाइए, उसके छड़े कर दीजिए, मुझसे मतलब नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये जो फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो भी होनी चाहिए। जब तक उनके बीच में नेसेसरीज लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी तब तक वो लीगली बाउंड हो ही नहीं सकता। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएट होने के लिए वहां पर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज का होना क्या है मेरे भाई साहब, आवश्यक है। इस चीजों के तहत आपने समझा कि कैसे दो भाई साहब लोगों ने बड़े मन से कार को बेचा और कार को लिया। इस बीच में क्या कुछ चीजें थी, हमने उसको समझने का प्रयास किया। मेरे भाई यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।